हेलो दोस्तों, तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट से 100 एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू, जो कि बिहार बोर्ड इस बार का जो बिहार बोर्ड 2027 का जो होने वाला है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। फिक्स है इसका। अम्ल क्षार और लवण से पूछता ही है और ऑल एग्जाम में इसमें से पूछता है। ऑल एग्जाम में इसमें से पूछता है। आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, ऑल एग्जाम में इससे पूछता है क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों देखते हैं और आप लोग कॉपी में इसको बड़ी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे, उसे हम लोग अम्ल कहेंगे। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्षारक का स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद, तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, नीला लिटमस अम्ल में किस रंग का होता है? तो नीला लिटमस जो है अम्ल में लाल रंग का हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का। और 4 नंबर क्वेश्चन, लाल लिटमस क्षार में किस रंग का होता है? लाल लिटमस क्षार में, तो लाल लिटमस क्षार में जो है नीला कलर का हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, हल्दी क्षार में किस रंग की हो जाती है? हल्दी जो है क्षार में किस रंग की हो जाती है? तो इसका हो जाएगा बी, लाल भूरी रंग का। 6 नंबर क्वेश्चन, फिनोप्थेलीन अम्ल में कैसी दिखती है? तो यह जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है ये गुलाबी हो जाएगा। 7 नंबर, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में किस रंग की होती है? मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल में किस रंग की होती है? 7 नंबर क्वेश्चन, तो मिथाइल ऑरेंज जो है अम्ल में पीला रंग का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, पीएच 7 किस प्रकार का विलयन दर्शाता है? pH 7, तो pH 7 जो है उदासीन दर्शाता है, और pH 7 उदासीन दर्शाता है, और 7 से कम जो रहता है वह हो जाता है अम्ल, और 7 से अधिक जो होता है वह हो जाता है क्षार। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। 9, पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। पीएच का मान 7 से कम, तो दोस्तों अभी अभी हमने बताया 7 से कम जो रहता है तो वो अम्लीय होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, अम्ल जल में कौन सा आयन देता है? तो अम्ल जो है जल में हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। 10 नंबर क्वेश्चन का जो है, अम्ल जल में कौन सा गैस देता है? OH गैस देता है। क्षार जल में कौन सा आयन देता है? क्षार, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, तो क्षार जो है जल में H+ आयन देता है। 12 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? दोस्तों इसका आप लोग याद रखिएगा, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो इससे जो है लवण प्लस जल का निर्माण होता है। लवण प्लस जल का निर्माण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, HCl का नाम क्या है? HCl, HCl दोस्तों यह जो है यह हमारे पेट में पाया जाता है। HCl अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है, और यह जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH है, NaOH है। 14 नंबर क्वेश्चन, NaOH है, तो NaOH जो है 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। NaOH जो है यह जो है क्षारीय प्रवृत्ति की क्षार है। 15 नंबर क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में 15 नंबर क्वेश्चन जो है, सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सब लोग दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ये बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ए, साइट्रिक अम्ल।
17 नंबर क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में, तो दही में हो जाएगा आपका, दही में 17 नंबर क्वेश्चन का लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। 18 नंबर क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में, तो चींटी के डंक हो या किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार का डंक हो, उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किसी भी प्रकार की डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। और इसी का एक फॉर्मिक अम्ल का एक दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, ये नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नाम भी पूछा जाता है ज्यादातर। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो यह जो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। 20 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, 20 नंबर क्वेश्चन, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। 21 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों? 21 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। 22 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर, 22 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर, इसका आंसर हो जाएगा बी, CaOCl2, ये हो जाएगा। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का, तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, और इसी को जो हम गर्म करते हैं तो हमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केक एवं ब्रेड फुलाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों, कपड़ों की सफेदी के लिए और पानी को कीटाणुओं रहित करने के लिए, दोनों हो जाएगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन, पीओपी पानी के साथ मिलकर क्या बनाता है? पीओपी पानी के साथ मिलकर के क्या बनाता है? 27 नंबर क्वेश्चन, तो यही जो पीओपी जो है दोस्तों, ये पानी के साथ H2O के साथ मिल करके जिप्सम का निर्माण करता है, जिप्सम, जिप्सम, जो कि हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो जाएगा इसका सूत्र जिप्सम का। 28 नंबर क्वेश्चन, पीएच स्केल का मान होता है, पीएच स्केल का जो मान होता है दोस्तों 0 से लेकर के 14 के बीच होता है। पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच होगा, सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच होगा, तो सबसे अधिक जो अम्लीय होता है उसका 0 से लेकर के 14 तक रहता है। जो यहाँ 7 जो है उदासीन है, उदासीन। तो जो नीचे जैसे नीचे जाता रहेगा उसका अम्लीय मान बढ़ता जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा, तो सबसे अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितना नीचे जाएगा वो ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा और जितना ऊपर जाएगा वो ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा, क्षारीय, और नीचे जितना जाएगा वो अम्लीय, तो यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा D14। 31 का, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो
दोस्तों हम लोग ऊपर भी बताए थे, हमारे पेट में जो है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल है, तो यह अम्ल है HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, अपच होने पर किस अपच होने पर किसका सेवन किया जाता है, तो अपच होने पर एंटी एसिड का सेवन किया जाता है, जिसको हम हिंदी में प्रति अम्ल कहते हैं, प्रति अम्ल। 33 नंबर क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब शुरू होता है, जब पीएच मान 5.5 से नीचे हो जाता है, अम्लीय ज्यादा होने के कारण दांत में क्षय होने लगता है, दांत खराब होने लगता है। 34 नंबर, साबुन का विलयन होता है, साबुन का विलयन सभी को पता होना चाहिए, क्षारीय होता है। 35 नंबर पर सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, तो इसका हो जाएगा बी, क्षारीय। HCl गैस सूखे लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है, HCl गैस सूखे लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 37 नंबर, अम्ल विद्युत का चालन कब करते हैं, अम्ल जो है विद्युत का चालन कब करता है, तो अम्ल जो है विद्युत का चालन कब करता है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, जलीय विलयन में। क्षार विद्युत का चालन कब करता है, क्षार विद्युत का चालन कब करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, जलीय विलयन में। 39 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिए, अम्लों का जलीय विलयन किस आयन के कारण विद्युत के का चालन करता है, अम्लों का जलीय विलयन किस आयन के कारण विद्युत का चालन करता है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ए, H+ आयन। 40 नंबर क्वेश्चन, क्षारों का जलीय विलयन किस आयन के कारण विद्युत का चालन करता है, -OH के कारण। जिंक की HCl से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो जिंक Zn को जो है HCl से अभिक्रिया कराते हैं, तो HCl से अभिक्रिया करेंगे तो ZnCl हो जाएगा, और जो निकलेगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर निकल आएगा। तो इसका जो 41 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हाइड्रोजन निकल आया है। 42 नंबर क्वेश्चन, Zn+2HCl जब अभिक्रिया होता है तो क्या प्राप्त होता है, तो ZnCl2 प्लस H2O, Zn+2HCl अभिक्रिया करेगा तो इधर H2 को हटा करके Zn खुद स्थान लेगा और Cl2 हो जाएगा यहाँ से 2 और प्लस में H2, ये अभिक्रिया हो जाएगा आंसर, ए नंबर आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट का जब अभिक्रिया होता है तो क्या प्राप्त होता है, 43 नंबर का क्वेश्चन का आंसर 43, तो इसका हो जाएगा लवण जल प्लस O2। 44 नंबर का, चूना पत्थर CaCO3 पर HCl डालने से कौन सी गैस निकलती है, चूना पत्थर CaCO3, तो CaCO3 को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो HCl डालने से कौन सी गैस निकलती है, 44 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CO2। 45 नंबर क्वेश्चन, CO2 गैस की पहचान किससे की जाती है, CO2 गैस की पहचान किससे की जाती है, 45 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा सी, चूने का पानी से। 46 नंबर क्वेश्चन, चूने का पानी CO2 से अभिक्रिया कर किस कारण दुधिया हो जाता है, किस कारण जो है दुधिया हो जाती है, 46 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ए, CaCO3 बनने से। 47 नंबर क्वेश्चन, अम्ल अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, 47 का, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए, लवण प्लस जल प्लस CO2। 48 नंबर क्वेश्चन, NaHCO3 प्लस HCl की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, 48 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, CO2 निकलती है। 49 नंबर क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है
जल और लवण और जल बनता है, लवण एवं जल, लवण एवं जल, लवण एवं जल बनता है। 50 नंबर क्वेश्चन, NaOH का जलीय विलयन किस प्रकृति का होता है? क्षारीय। 51 नंबर क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा, तो इसका हो जाएगा बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 52 नंबर क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? कॉस्टिक पोटास का सूत्र क्या है? 52 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, KOH। 53 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 53 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है बुझा हुआ चूना। 54 नंबर क्वेश्चन, 54, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम, कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम जो हो जाएगा आपको, ये बी हो जाएगा, बिना बुझा हुआ चूना। 55 नंबर क्वेश्चन, CaO+H2O जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा? तो इसका हो जाएगा आपको CaOH2, बी नंबर हो जाएगा आंसर। 56, सोडियम क्लोराइड का सामान्य रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य रासायनिक सूत्र है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है 56 नंबर, इसका हो जाएगा बी, NaCl। 57 नंबर क्वेश्चन, क्लोरो क्षार प्रक्रिया में प्राप्त क्षार है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया में प्राप्त क्षार है। 57 नंबर क्वेश्चन, ए, NaOH। 58 नंबर क्वेश्चन, क्लोरो क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस बनती है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस बनती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, Cl2। 59 नंबर, क्लोरो क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया में कैथोड पर कौन सी गैस बनती है? कैथोड पर, तो इसका हो जाएगा H। 60 नंबर क्वेश्चन, क्लोरो क्षार प्रक्रिया का मुख्यतः कच्चा पदार्थ है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया का मुख्यतः कच्चा पदार्थ है, कच्चा पदार्थ कौन सा है? 60 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा बी, नमक का जलीय विलयन, ब्राइन जिसको कहा जाता है, ये नाम आपको पूछ सकता है, ब्राइन। 61 नंबर क्वेश्चन, क्लोरो क्षार प्रक्रिया में कौन सा क्षार प्राप्त होता है? क्लोरो क्षार प्रक्रिया में कौन सा क्षार प्राप्त होता है? तो अभी अभी आपको बताए थे, बी, NaOH। 62 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का, 62 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 63 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग सोडा को जो हम गर्म करेंगे तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? 63 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 64 नंबर, वॉशिंग सोडा का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? वॉशिंग सोडा का उपयोग, वॉशिंग सोडा का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? 64 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का जो उपयोग है मुख्यतः कपड़े धोने में किया जाता है। 65 नंबर, वॉशिंग सोडा का उपयोग जल की किस सामान्य को दूर करने में किया जाता है? वॉशिंग सोडा का उपयोग जल की किस सामान्य समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है? कठोरता, लवणता, क्षारीयता या अम्लीयता। 65 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा बी, कठोरता। 66 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके शोधन में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, 66 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, पानी के शोधन में। 67 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके व्यंजक में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके व्यंजक में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके व्यंजक में किया जाता है? तो कपड़ा एवं कागज उद्योग में।
68 नंबर को, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है? मूर्ति एवं प्लास्टर चढ़ाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मूर्ति एवं प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम को गर्म करने पर बनता है। 70 नंबर क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र दोस्तों पहले भी हमने बताया था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। 71 नंबर, दांतों की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट सामान्यतः कैसा होना चाहिए? दांतों की सुरक्षता के लिए टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि अम्लीय ज़्यादा होता है तो हमारे दांत क्षय होने लगते हैं, जिसके कारण खराब होने लगते हैं। मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? अब दोस्तों किसी को मधुमक्खी काट लिया तो उसको जो है उस प्रभाव से दूर करने के लिए, उसका दर्द कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो इसमें जो है आपको 72 नंबर क्वेश्चन में जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। तिहत्तर नंबर, चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चींटी के डंक के, तो इसमें भी हो जाएगा बेकिंग सोडा। 74 नंबर जो, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? रक्त का सामान्य पीएच मान, रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। सभी लोग याद कर लीजिएगा, सी आंसर। 75, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर उससे क्या होता है? तो वर्षा जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम होने पर जो है अम्लीय वर्षा होता है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा होना हो जाता है, और अम्ल वर्षा से जो है सभी का क्षति होने लगता है। 76 नंबर क्वेश्चन, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज, पीएच स्केल जो है दोस्तों, स्केल, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन, सोरेनसन, सोरेनसन। बी हो जाएगा इसका आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस जो है दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस जो है लाइकेन नामक एक जो पेड़ पर जो छाल नुमा उगती है, पेड़ों के छाल पे उगती है लाइकेन, उससे इसको प्राप्त किया जाता है लिटमस। 78, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार जब अभिक्रिया करती है तो दोस्तों लवण प्लस जल निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग जो कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, सी हो जाएगा आंसर। 79 का, उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्मा के संबंध में कैसी होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्मा के संबंध में कैसी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा इसमें निकलता है, ऊष्मा जो है निकलता है। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक सूचक है? इसमें जो पूछ रहा है प्राकृतिक सूचक कौन है इनमें से? लिटमस है, फिनोप्थेलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, या यूनिवर्सल इंडिकेटर है? यह सब जो है सूचक है, लेकिन इसमें जो है प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक, 80 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा प्राकृतिक सूचक जो है लिटमस है, ये आंसर हो जाएगा इसका। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल, तो OH लगा है दोस्तों, ये तो क्षार हो गया। O लगा है, ये भी क्षार हो गया, ये भी क्षार हो गया। तो सबसे प्रबल अम्ल 81 में हमको एक ही नजर आ रहा है, HCl। 82 नंबर, निम्न में से सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? क्षार के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, 82 का क्वेश्चन का क्षार, तो इसका हो जाएगा NaOH। 83 नंबर क्वेश्चन, किस बिलियन का पीएच 2 है? वह निम्नलिखित होगा। किसी बिलियन का जो है पीएच मान 2 है दोस्तों, हमने बताया था 0 से लेकर के 14 तक होता है, और बीच में जो है 7 होता है उदासीन। तो आप जो है
इससे जितना नीचे जाइएगा 7 से कम होते जाइएगा, यहाँ पर अम्ल होता है और इधर क्षार होता है। तो इसका pH 2 है तो इसका हो जाएगा प्रबल अम्ल हो जाएगा। 84 नंबर, किसी विलयन का pH 12 है, वह विलयन होगा, तो 12 है तो यह जो हो जाएगा क्षारीय हो जाएगा। 85 नंबर, निम्न में से कौन सा अम्ल कार्बनिक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, 85 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल कार्बनिक अम्ल है? तो इसका हो जाएगा सी। 86 क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन क्यों करता है? 86 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, आयनों की उपस्थिति के कारण। 87 नंबर, सूखा HCl गैस विद्युत का चालन क्यों नहीं करती? 87 नंबर क्वेश्चन, सूखा HCl गैस विद्युत का चालन क्यों नहीं करती? 87, ये हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं इसी के कारण। 88, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? इसमें बोल रहा है प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो प्राकृतिक सूचक तो हल्दी भी है, लिटमस भी है, चाइना रोज भी है जिसको हम गुड़हल कहते हैं, गुड़हल का पेड़ कहते हैं। फिनोप्थैलीन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा क्या? फिनोप्थैलीन, यह जो है प्राकृतिक सूचक नहीं है, फिनोप्थैलीन, फिनोप्थैलीन। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक, वो सब जो है सब प्राकृतिक है और इसमें बोल रहा है संश्लेषित सूचक, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा फिनोप्थेलिन जो है संश्लेषित सूचक है। 90 नंबर क्वेश्चन, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया में बनने वाले लवण का प्रकार किस पर निर्भर करता है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया में बनने वाले लवण का प्रकार किस पर निर्भर करता है? यह जो है दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, होती है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होती है। 92 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? 92 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा आपको दोस्तों ये हो जाएगा बूझे हुए चूने से। 93 नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु जुड़े होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु जुड़े होते हैं? 1/2। 94 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा में जल योजन के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा में जल योजन के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा में जल योजन के कितने अणु होते हैं? वॉशिंग सोडा। 94 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10। 95 नंबर क्वेश्चन, Na2CO3 इंटू CnH2O में CnH2O को क्या कहते हैं? CnH2O को क्या कहते हैं? तो इसका जल हो जाएगा, जल, बी आंसर, जल योजन जल। 96, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया सामान्यतः कैसी होती है? तो अम्ल एवं क्षार की जो अभिक्रिया होती है सामान्यतः कैसी होती है? तो यह तो अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, लेकिन आपको कैसी होती है प्रवृत्ति पूछ रही है, तो इसमें जो हो जाएगा उष्माक्षेपी हो जाएगा। 97, भोजन के पचाने में सहायक अम्ल कौन सा होता है? तो जो हम लोग बोले थे पेट में जो अम्ल पाया जाता है HCl, यही भोजन को पचाने में सहायक होता है। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लवण नहीं है? निम्न में से कौन सा लवण नहीं है? लवण बोल रहा है दोस्तों, लवण नहीं है, तो लवण 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, HCl अम्ल है, HCl अम्ल है। आप लोग बहुत अच्छे से दोस्तों नोट कीजिएगा और तैयार करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। निम्न में से 99 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है? ये क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ते हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए ही छोड़ते हैं दोनों, आप लोग अच्छे से इसको दोनों को कमेंट में दीजिएगा। और दोस्तों आज हमने
जितने भी यह क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं हम, ये सभी इम्पोर्टेंट है। आपको जो है यह बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो है 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड के 2027 के एग्जाम में। और ऑल एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, तभी हम आगे भी वीडियो बना पाएंगे और हमको भी अच्छा लगेगा जो लाइक और सब्सक्राइब मिल रहा है। थैंक यू दोस्तों।